बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन से वाला, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पोलर एंड द सेकंड वन इज नॉन पोलर। ठीक है, अब पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या है और पोलर क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड है मतलब पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपका बॉन्ड सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान बना है, मतलब जैसे कि आपने किधर पढ़ा था, आपने पिछले पेज पे पढ़ा था, ये हाइड्रोजन वाली एग्जांपल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिमिलर एटम्स के दरमियान है। इसका मतलब है जितना ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उतना ही दूसरा भी इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एटम इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों सेम है, दोनों की क्या होगी, सिमिलर अट्रैक्शन होगी। तो इस वजह से इसके ऊपर पोल्स क्रिएट नहीं होते। पोल्स का मतलब होता है किनारे, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल हो और दूसरा कौन सा टर्मिनल हो, नेगेटिव टर्मिनल हो। अब आप खुद सोचें, अगर दो एटम है, दोनों की सेम अट्रैक्शन है, तो क्या ही पोल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो दोनों की सेम अट्रैक्शन होने की वजह से ना पॉजिटिव पोल क्रिएट होता है और ना ही नेगेटिव पोल क्रिएट होता है। और यहाँ पे इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसको आप कहते हैं नॉन पोलर। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर दो चार्जेस, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का क्रिएट हो जाना। ठीक है, अगर आप डिफरेंट एटम्स ले रहे हैं और डिफरेंट एटम्स में भी एक आपके पास जो एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता हो। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन का सपोज कर लें आपने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया है डॉट से और क्लोरीन का रिप्रेजेंट किया है क्रॉस से। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और सिंगल बॉन्ड बना दिया, लेकिन इनकी शेयरिंग की वजह से इनके ऊपर पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, पोल्स मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। अब इसकी वजह क्या है, इसको देखें। जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेते हैं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। ठीक है, जब ज्यादा खींचता है तो अट्रैक्शन की वजह से इस एटम के ऊपर क्या क्रिएट हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और दूसरा जो एटम है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर क्रिएट हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह इनके ऊपर क्या क्रिएट होंगे, चार्जेस क्रिएट होंगे और ये क्या बन जाएगा, पोलर। लेकिन सिमिलर के केस में ऐसा नहीं होता। सिमिलर के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। ठीक है, ना किसी की ज्यादा होती है ना किसी की कम है। जो साथ वाले की है पहले वाले की भी वही होती है, तो इतना फर्क पड़ता ही नहीं है कि अट्रैक्शन कौन ज्यादा कर रहा है या अट्रैक्ट ज्यादा कौन कर रहा है। ये तब मेनली देखा जाता है जब क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो। ठीक है, अच्छा, फिर ये क्या करता है, क्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या क्रिएट होता है, चार्ज क्रिएट होता है पार्शियल नेगेटिव। और जिससे दूर जा रहे हैं वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज क्रिएट होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इस नतीजे में, इस अट्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है, इनके ऊपर जो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं वो शेयरिंग की वजह से ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं इस तरह के बॉन्ड को आप क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया, अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल देखिएगा। दूसरी एग्जांपल आपके पास क्या है, वाटर की है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक, तीनों को देखें तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन है, जो इसने शेयरिंग की हुई है ना हाइड्रोजन के साथ, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने की वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या क्रिएट होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इन दोनों पे चार्जेस क्या क्रिएट होंगे, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक हो गया, अच्छा, अब जब ये अट्रैक्ट कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। और क्यों, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है। और ये जो आपके पास दो हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन की निस्बत
अट्रैक्ट करने की सलाहियत इनकी बहुत कम होती है, इसलिए इनके ऊपर चार्जेस कौन से क्रिएट हो जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव, और ये पोल्स क्रिएट कर रहा है। हालांकि शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन शेयरिंग के बावजूद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इनके ऊपर क्या क्रिएट हो रहे हैं, पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को आप क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सबसे पहले कौन सा था बॉन्ड, पोलर, नॉन पोलर था, फिर आपने क्या पढ़ा, पोलर पढ़ा। नॉन पोलर क्या होता है, वो बॉन्ड जो एक जैसे एटम्स के दरमियान बने और दोनों की शेयरिंग क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो उनके ऊपर ना पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट होगा और ना नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट होगा। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, तो टू डिफरेंट एटम्स हो और उन दोनों में से भी एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उसके ऊपर क्या जनरेट होते हैं, उनके अंदर पोल्स क्रिएट होते हैं और उस पोल्स की वजह से एक पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है और एक नेगेटिव टर्मिनल बन जाता है और वो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, पोलर। और इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब दोनों बनेंगे शेयरिंग से ही, लेकिन अगर उनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल क्रिएट नहीं होता तो वो नॉन पोलर कहलाता है, और अगर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अब इसको देखिएगा, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल किसको कहते हैं, एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज एट द मिडल ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, शेयर्ड पेयर किसके दरमियान आ जाता है, सेंटर में आ जाता है ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, दो एटम्स के दरमियान। दिस गिव राइज टू द प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, और वो क्या बना देता है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड अनदर नेम ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड विच इज एसेंशियली नॉन पोलर इन कैरेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है आपके पास है, H2। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, ये क्या है, नॉन पोलर है। दूसरा कौन सा है, Cl2, और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल आ गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आर नॉन पोलर इन नेचर। कॉन्ट्रेरी टू दिस, यहाँ से आपकी आ जाएगी पोलर की डिफाइन, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन आइडेंटिकल एटम, अगर कोवेलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बने, दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड टुवर्ड, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से, जो इन्होंने शेयरिंग की हुई है, वो बेंड हो जाता है किसकी तरफ, द एटम विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत क्या होती है, ज्यादा होती है। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे क्रिएट होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। इस केस में ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे क्रिएट हुआ। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके ऊपर चार्ज कौन सा क्रिएट होगा, नेगेटिव, और जिसकी कम होगी उस पर कौन सा क्रिएट होगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, एन अनइक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक हो गया। आगे, आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज थस फॉर्म, तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पोलर, जो शेयरिंग से भी बने लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाए और लेस पे क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन HCl मॉलिक्यूल में द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड्स टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्रिएटिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ठीक है, इस केस में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या क्रिएट हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन HCl मॉलिक्यूल इज थस अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, पोलर है। ठीक है, MCQs में भी आ सकता है कि बताएं HCl कौन सा बॉन्ड है, पोलर है कि नॉन पोलर है, तो आप क्या कहेंगे, पोलर है। ये क्या है, ये नॉन पोलर है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है अनदर एग्जांपल ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज वाटर। सिमिलर द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर आर आल्सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो वाटर की स्ट्रक्चर है ये भी क्या है, पोलर है। इसमें दो एटम्स हैं, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है और दूसरों की क्या है, हाइड्रोजन की क्या है, कम है, जिसकी वजह से ऊपर क्या क्रिएट हो रहे हैं, पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपने क्या करना है इसमें, पहले डिफाइन आ जाती है फिर उसके बाद एग्जांपल आएगी। ठीक, इसी तरह इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसको MCQs के लिए याद रखना है। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद अगर वो पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड है, तो आपने क्या कहना है, नॉन पोलर। और इसी तरह अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसमें कौन सा बॉन्ड जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और उसके ऊपर पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में। ठीक है, अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, अदरवाइज ये टॉपिक आसान था। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद आपने दो टाइप्स पढ़ ली हैं,
एक पढ़ लिए आयोनिक एंड द सेकंड वन इज कोवेलेंट। थर्ड हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कौन सी कैटेगरी है ये केमिकल बॉन्ड की। तीसरी कैटेगरी है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कैसे बनता है ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।